बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम ट्रांसलेशन के इट एंड देयर मेथड पे बात करेंगे। इट और देयर मेथड कहाँ इस्तेमाल होता है, तो पहले हम देखेंगे इट कहाँ पे इस्तेमाल होता है। अगर किसी जुमले का सब्जेक्ट इन्फिनेटिव फ्रेज हो या इन्फिनेटिव क्लॉज हो, तो ऐसे जुमलों में इट कहाँ इस्तेमाल होगा और ये इन्फिनेटिव कहाँ इस्तेमाल होंगे, इसमें ये हम इसको डील करेंगे जी। अगर किसी जुमले का सब्जेक्ट इन्फिनेटिव फ्रेज हो या क्लॉज हो, तो जब हम जुमला बोलेंगे या जुमला लिखेंगे तो इन्फिनेटिव को सब्जेक्ट की जगह नहीं बोलेंगे या सब्जेक्ट की जगह नहीं लिखेंगे, बल्कि इसको ऑब्जेक्ट की जगह लिखेंगे या ऑब्जेक्ट की जगह बोलेंगे। और ऑब्जेक्ट की जगह जैसा कि आप जानते हैं वर्ब के बाद होती है, यानी ये वर्ब के बाद आएगा। और फिर ये जो सब्जेक्ट है इसको हम रिप्लेस करेंगे इट से, यानी सब्जेक्ट के तौर पे इट आएगा। और ये जो सब्जेक्ट था कौन सा, इन्फिनेटिव, ये सब्जेक्ट नहीं रहेगा बल्कि ऑब्जेक्ट बनेगा। इसको हम एक एग्जांपल से क्लैरिफाई करने की कोशिश करते हैं। फॉर एग्जांपल एक जुमला है कि सबको खुश करना और हमेशा खुश करना नामुमकिन है। सबको खुश करना और हमेशा खुश करना, ये एक इन्फिनेटिव फ्रेज है, सब्जेक्ट की जगह है। लिहाजा जब हम इसको ट्रांसलेट करेंगे तो इसको सब्जेक्ट की जगह नहीं रखेंगे बल्कि इसके सब्जेक्ट की जगह इट रखेंगे और इस इन्फिनेटिव को ऑब्जेक्ट की जगह ले जाएंगे, तो फिर हमारी ट्रांसलेशन 100% ठीक होगी। फॉर एग्जाम्पल इसको कैसे ट्रांसलेट करेंगे, वो ऐसे करेंगे कि ये जो इन्फिनेटिव है इसने तो जाना है ऑब्जेक्ट की जगह, ऑब्जेक्ट वर्ब के बाद आता है, तो फिर हम जुमला शुरू कहां से करेंगे, इट से। और अब चूंकि एड पे है तो ये एलवी मेथड है। अगर वो हम इसको थोड़ा देखेंगे तो पहले इस पे बात हो चुकी है। तो हम जुमला कैसे शुरू करेंगे, इट और फिर आएगा इज के बाद ये इन्फिनेटिव को हम ट्रांसलेट करेंगे। और वो इन्फिनेटिव क्या है, वो है टू प्लीज ऑल एंड प्लीज ऑलवेज। तो जुमला क्या बन जाएगा, इट इज इम्पॉसिबल टू प्लीज ऑल एंड प्लीज ऑलवेज। तो ये टू प्लीज ऑल एंड प्लीज ऑलवेज अगर हम गौर करें तो उर्दू वाले जुमले में ये सब्जेक्ट है, लेकिन जब हम इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे तो इस इन्फिनेटिव को ऑब्जेक्ट की जगह आके ट्रांसलेट करेंगे और सब्जेक्ट की जगह जो हम वर्ड इस्तेमाल करेंगे वो आएगा इट, क्योंकि इन्फिनेटिव वाला मामला है। इन्फिनेटिव में हम इट को जो है सब्जेक्ट के तौर पे लेके आएंगे, बाकी जुमला ट्रांसलेट करने के बाद ऑब्जेक्ट के तौर पे इस इन्फिनेटिव को इस्तेमाल करेंगे। अब हम बात करेंगे कि देयर मेथड कहां इस्तेमाल होगा। तो देयर मेथड जो है वो जब इनडेफिनेट एक्सप्रेशन यानी गैर मखसूस अशखास, गैर मखसूस जगह या गैर मखसूस चीजों के बारे में बात करनी हो तो हम जुमला देयर से स्टार्ट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम जुमला यह है कि लाहौर में कई मसाजिद हैं। तो कई मसाजिद हैं इनडेफिनेट है, गैर मखसूस है, तो कैसे ट्रांसलेट करेंगे, जुमला शुरू करेंगे देयर से, फिर वर्ब आएगा, देयर आर कई मसाजिद हैं, मैनी मॉस्क, कहां पे, इन लाहौर। तो जुमला कैसे ट्रांसलेट हो जाएगा, देयर आर मैनी मॉस्क इन लाहौर। मैनी मॉस्क ये इनडेफिनेट एक्सप्रेशन है, इसलिए जुमला हमें देयर से शुरू करना पड़ा है। तो बाकी जुमले की ट्रांसलेशन के जो मेथड है उन पे पहले बात हो चुकी है कि आर कहां आना है और एडवर्ब कहां पे आना है, लाइक दैट जी। लेकिन देयर इज पॉइंट टू बी नोटेड कि अगर कोई डेफिनेट एक्सप्रेशन हो यानी मखसूस शख्स, जगह या चीज के बारे में बात करनी होगी तो फिर जुमला देयर से शुरू नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल के बादशाही मस्जिद लाहौर में है, तो बादशाही मस्जिद एक डेफिनेट एक्सप्रेशन है, तो यहां पे देयर का इस्तेमाल नहीं होना बल्कि ये ट्रांसलेट कैसे होगा, द बादशाही मॉस्क इज इन लाहौर, ये ऐसे ट्रांसलेट होगा। देयर कहां पे इस्तेमाल होना है, जहां पे इनडेफिनेट एक्सप्रेशन होंगे। उम्मीद है कि आपको ये कंसेप्ट क्लियर होगा। फिर भी कोई सवाल हो कमेंट करें, हमारी हौसला अफजाई के लिए हमारे चैनल को सपोर्ट करें।
एक दूसरे का ख्याल रखिएगा।